अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट टैबलेट्स और टैबलेट्स की टाइप्स पे हमने बात की थी किस किस टाइप की टैबलेट्स होती हैं। आज हमने जो बात करनी थी दैट इज़ अबाउट टैबलेट कोटिंग। वो कोटिंग्स जो टैबलेट के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, क्यों चढ़ाई जाती हैं, किस किस्म की होती हैं, उनका क्या मकसद होता है, उस पर हमने बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टैबलेट कोटिंग? डिपोजिशन ऑफ एनी डिज़ायर्ड मटीरियल ऑन टैबलेट्स टू इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ टू टैबलेट्स। टैबलेट्स को उनकी बुनियादी खसूसियात देने के लिए उनके ऊपर जो भी चीज़ डिपॉजिट की जाएगी, जमा की जाएगी, टैबलेट को बनाने के बाद उसके ऊपर जो भी इजाफी चीज़ लगाई जाएगी, दैट वुड बी नोन एज अ कोटिंग। उसको हम टैबलेट कोटिंग कहेंगे। नीचे आपको कोटिंग पैन बना हुआ नज़र आ रहा है जिसके अंदर टैबलेट्स को रखा जाता है, तेज़ी से रिवॉल्व किया जाता है और उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाई जाती है। डिफरेंट प्रोसेस हैं जिस पर हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में आगे चल के कि किस किस प्रोसेस से होती हैं और टाइप्स कौन कौन सी हैं कोटिंग की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी कोटिंग ऑफ टैबलेट्स के, कि हम टैबलेट्स को क्यों कोट करते हैं जी? फॉर फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बाय इम्प्रूविंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्टेबिलिटी। अब टैबलेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि उसकी बका की सलामती के लिए, कि टैबलेट ज़्यादा अरसे तक अपनी शेप को, अपने आप को मेंटेन रखे, उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, कि बाज़ मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी होती है तो उसका जायका छुपाने के लिए, या स्मेली होती है तो उसको कवर करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए, उसकी लुक को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी टैबलेट कोटिंग्स करते थे। टैबलेट के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। इसके बाद जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती असरात जो होते हैं, हवा, नमी वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह। तो बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं, टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिसकी नमी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, तो मौसम से वो नमी को कैच कर सकती है, टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है या ख़राब हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, हवा से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए। नेक्स्ट इज़ टू मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग। इसमें हमने पहले बात की है कि किसी भी दवा के जायके को छुपाने के लिए हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कोटिंग हैज़ बीन यूज्ड नए दौर में, अभी आज के दौर में जो इस्तेमाल किया गया कोटिंग को, नए मकासद भी सामने आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी कि टू कंट्रोल द साइट ऑफ ड्रग रिलीज़, कि आप जिस उस ड्रग को किस हिस्से में रिलीज़ करना चाहते हैं। कि जीआईटी के दो हिस्से थे, या तो आप स्टमक में उसको रिलीज़ कर सकते हैं, स्टमक में जाके वो डिसइंटीग्रेट होगी, डिटोरिएट हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि उसको आप एंटेरिक में लेके जाना चाह रहे हैं, आंतों में लेके जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर जाके आप चाहते हैं कि वो दवाई वहाँ पर रिलीज़ हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी एंटेरिक कोटिंग। इस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं कि कोटिंग क्या है, क्यों है, कैसे, किस वजह से है। नेक्स्ट इज डिले और प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म, जिसको हम सस्टेन रिलीज़ कहते हैं। कि सस्टेन रिलीज़ का मतलब होगा कि दवाई एकदम से ही बॉडी में नहीं डिजॉल्व हो जाएगी, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में रिलीज़ होती रहेगी। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टैबलेट के, कि आप जो भी थेरेप्यूटिक आउटकम लेना चाह रहे हैं, उससे जिस रूट से आप देना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप देना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप उसको महफूज रखना चाह रहे हैं या खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, उन तमाम मकासद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग को। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। तो 9 टाइप्स हैं जी टैबलेट कोटिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द शुगर कोटिंग, और ये हम अक्सर मुहावरे में भी कहते हैं जी, किसी को कि शुगर कोटेड, किसी को कह दी, कोई कड़वी बात जो ज़रा मीठे लहजे में कह दी तो कहते हैं शुगर कोटिंग है। तो शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, एंटेरिक कोटिंग है, एयर सस्पेंशन कोटिंग है, कंप्रेशन कोटिंग है, डिप कोटिंग है, जेलेटिन कोटिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग है और लेमिनेटेड कोटिंग है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, 9 टाइप्स हैं जिन पर हमने बात करनी है कौन कौन सी टाइप कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द शुगर कोटिंग। तो सबसे पहले हमने बात करनी है जी शुगर कोटिंग के हवाले से। शुगर कोटिंग इज़ यूज टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडोर, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड टू प्रोटेक्ट द इंग्रेडिएंट्स। अब शुगर कोटिंग जो बहुत से काम करती है। नंबर एक, जो उसका अनप्लेजेंट टेस्ट था, नापसंदीदा जायका था, या उसकी ऐसी स्मेल थी दवाई की या मेडिसिन की जो कि अच्छी नहीं थी या लोगों को पसंद नहीं आती, इरिटेट करती है, उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर शुगर कोटिंग कर दी जाती है। एक मकसद ये हो जाएगा स्मेल को छुपाना, दूसरा मकसद हो जाएगा टेस्ट को छुपाना, तीसरे नंबर पर क्या जी टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, उससे टैबलेट की लुक प्यारी आ जाती है, ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द इंग्रेडिएंट्स। और उससे क्या होता है, उसके ऊपर जब प्रोटेक्शन आ जाएगी, एक और कोट आ जाएगा, तो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स जो थे टैबलेट के वो भी महफूज रहते हैं। इसके बाद जी वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द शुगर कोटिंग आर। अब शुगर कोटिंग के दौरान जो स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ मराहिल जो हैं इसके, वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग कोट। सबसे पहले टैबलेट को वाटर प्रूफ और सील किया जाता है। इट इज़ अप्लाइड फॉर टैबलेट्स दैट मे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड आर एडवर्सली अफेक्टेड ऑन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, फॉर एग्जाम्पल शिलैक। अब शिलैक एग्जाम्पल दी गई यहाँ पे, कहता है कि ऐसी टैबलेट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे उनको नुकसान पहुँचता है, तो उनके लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम उसको वाटर प्रूफिंग या सीलिंग कोट कर देते हैं बिफोर शुगर कोटिंग। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते हैं जी, सब कोटिंग, 3 to 5 कोट्स यूजिंग शुगर बेस्ड हैवी सिरप कंटेनिंग जेलेटिन एंड एकेसिया। अब जेलेटिन और एकेसिया क्या करते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। वैसे भी सिरप जो होगा वो उसमें जब थिक सिरप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो थिक विस्कस सिरप के हम 3 से 5 कोट कर देते हैं सब कोटिंग आफ्टर वाटर प्रूफिंग। थर्ड नंबर पर हम क्या करते हैं जी, स्मूदिंग एंड फाइनल राउंडिंग, 5 to 10 कोट्स यूजिंग थिक सिंपल सिरप। अब इसमें एकेसिया या जेलेटिन वगैरह नहीं होगा, सिंपल थिक सिरप होगा, उसके हम 5 से 10 कोट कर देंगे टैबलेट के ऊपर। नंबर 4 पे जी फिनिशिंग एंड कलरिंग, सेवरल कोट्स ऑफ थिन सिरप
अब यहाँ पे पतला सिरप इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, लेस विस्कस होगा, ठीक है जी। सिरप कंटेनिंग द डिजायर्ड कलर एंड आर अप्लाइड टू द अटेन द फाइनल राउंडिंग स्मूथनेस एंड कलर। तो टैबलेट की जो फाइनल राउंड शेप आती है, जो खूबसूरत लुक आती है, जो उसमें शाइन आती है, जो उसमें कलर आता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम सेवरल कोट्स, कई कोट्स हम करते हैं बिल्कुल पतले थिन सिरप के, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आता है जी पॉलिशिंग विद फैब्रिक्स और कार्नोबा वैक्स। फैब्रिक या कार्नोबा वैक्स की मदद से उसकी पॉलिशिंग की जाती है ताकि उसके अंदर शाइनिंग भी आ जाए। तो कलर भी हो जाएगा, शाइन भी हो जाएगी, वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी, प्लस शुगर कोटिंग भी हो जाएगी। तो ये सारे काम होते हैं शुगर कोटिंग के दौरान। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ रही है कोटिंग की, दैट इज फिल्म कोटिंग। अब फिल्म कोटिंग क्या चीज़ है? शुगर कोटिंग मेक्स द टैबलेट्स बल्की। अब इतने कोट जब चढ़ाएंगे तो टैबलेट का साइज इंक्रीज कर जाता है, बल्की हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड इज टाइम कंज्यूमिंग, और उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इतने कोट करने हैं, इतना सारा कुछ करना है। दीज डिसएडवांटेजेस कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग फिल्म कोटिंग। तो इन तमाम डिसएडवांटेजेस को, नुकसान से बचा जा सकता है सिर्फ फिल्म कोटिंग करके। विच प्लेसेस अ थिन स्किन टाइट कोटिंग ऑफ प्लास्टिक लाइक मटीरियल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स, सेलुलोज पॉलीमर्स। इनको हम यूज़ कर सकते हैं जी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को, कार्बोवैक्स को, या फिर सेलुलोज के जो पॉलीमर्स थे इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? कि टैबलेट के ऊपर सिर्फ एक हल्की सी लेयर चढ़ा दी जाती है जो कि प्लास्टिक लाइक मटेरियल होता है। इट्स नॉट एक्चुअली प्लास्टिक, प्लास्टिक को नहीं खाया जा सकता, लेकिन प्लास्टिक के ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, मटीरियल होते हैं जो कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो उसकी कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। और द कंप्रेस टैबलेट, सिंपल कंप्रेस टैबलेट बनाएंगे और उसके ऊपर हम एक फिल्म चढ़ा देंगे। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर फार मोर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन बाय एब्रेशन देन आर शुगर कोटेड टैबलेट्स। अब शुगर कोटेड टैबलेट्स हैं तो उसमें क्या है कि उसको एब्रेशन ही, उसको रगड़ वगैरह लग सकती है, एक दूसरे के साथ टकरा के टैबलेट टूटती है, उसकी शेप खराब हो सकती है, उसकी लुक खराब हो सकती है। लेकिन फिल्म कोटेड के अंदर ये सलाहियत है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। नंबर 3 पे आ रही है जी एंटेरिक कोटिंग। तो एंटेरिक का वर्ड जब भी आता है तो दैट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, आपकी आंतों से रिलेटेड होता है। तो इट इज अप्लाइड व्हेन टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। जब आप कोई ऐसी दवाई देना चाहते हैं जो स्टमक में जाने पर स्टमक का HCl उस दवाई को ख़राब कर सकता है, वो दवाई अब्जॉर्ब नहीं हो सकती है या फिर वो इरिटेट कर सकती है, तो उस दवाई के लिए हम क्या करते हैं, वो दवाई को आंतों में रिलीज़ करते हैं, स्टमक में वो रिलीज़ नहीं होती। आप टैबलेट खाते हैं, वो स्टमक से पास होकर जब इंटेस्टाइन में जाएगी तब डिसइंटीग्रेट होगी, उससे पहले डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। तो मटेरियल्स यूज इन दी एंटेरिक कोटिंग आर, कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज़ कर सकते हैं जी? शिलैक, जिसका पहले भी जिक्र आया था, शिलैक और शिलैक के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थालेट हो सकता है। उसके बाद पॉलीविनाइल एसीटेट थालेट हो सकता है और सेलुलोज एसीटेट थालेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं एंटेरिक कोटिंग के लिए, कि ये चीज़ें स्टमक में जाके, इस तमाम जो केमिकल्स के नाम यहाँ पे दिए गए, मटेरियल्स के नाम दिए गए, स्टमक में ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते बल्कि जाके इंटेस्टाइन में होते हैं, जहाँ पे इनको एल्कलाइन माहौल मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट इज एयर सस्पेंशन कोटिंग। तो हवा का जिक्र आ रहा है जी, यहाँ पे शुरू में नाम में इसके जाहिर हो रहा है कि एयर सस्पेंशन है, हवा से मुअल्लक हो जाएगी टैबलेट। कहते हैं कि जी हॉट एयर इज पास्ड इनटू द कोटिंग चैम्बर। कोटिंग चैम्बर के अंदर हवा को पास किया जाता है, गर्म हवा को, हॉट एयर पास की जाती है फ्रॉम लोअर, निचले किनारे से, विच कीप्स द टैबलेट्स समवट सस्पेंडेड। अब नीचे से जब प्रेशर से गर्म हवा आएगी तो टैबलेट्स कुछ ना कुछ ऊपर उठ जाती हैं, उससे हवा में मुअल्लक हो जाती हैं, सस्पेंडेड हो जाती हैं। कोटिंग सोल्यूशन ऑल्सो एंटर्स द सिस्टम एट बॉटम। जो कोटिंग सोल्यूशन आप जिस चीज़ की कोटिंग करना चाह रहे हैं वो भी बॉटम से ही उस गर्म हवा के साथ ही मिक्स होकर ऊपर को स्प्रे होता है टैबलेट्स के ऊपर। एट द बॉटम इट इज़ रैपिडली प्लेस्ड ऑन द सस्पेंडेड रोटेटिंग टैबलेट्स। तो सस्पेंडेड रोटेटिंग टैबलेट्स के ऊपर ये फ़ौरन ही जाके वो जो कोटिंग मटेरियल था वो लग जाता है। तो एयर सस्पेंशन कोटिंग ये होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंप्रेशन कोटिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रेस कोटिंग और ड्राई कोटिंग एज नो वाटर और एनी सॉल्वेंट इज यूज्ड। अब इसमें किसी किस्म का भी सॉल्वेंट या पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको ड्राई कोटिंग भी कहा जाता है, कंप्रेस कोटिंग होती है। यूज्ड इन द कोटिंग ओनली द ड्राइड ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड अराउंड द प्री कंप्रेस्ड टैबलेट। अब आपने पहले सिंगल कंप्रेशन टैबलेट बनाई, इसको मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट भी कहा जा सकता है। सिंगल कंप्रेशन आपने कंप्रेस करके आपने टैबलेट तैयार की, उस टैबलेट के इर्द गिर्द आपने कोई और ग्रेन्यूल्स, कोई और मटेरियल रखा, उसको दोबारा कंप्रेस किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्री कंप्रेस टैबलेट के इर्द गिर्द एक नई कोटिंग बन जाएगी, एक टैबलेट विद इन अ टैबलेट बन जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जी डिप कोटिंग। द टैबलेट्स टू बी कोटेड आर प्लेस्ड इन अ बास्केट एंड देन डिप्ड इन कोटिंग सोल्यूशन। इसमें जो तरीका कार है उसमें कि हमने टैबलेट्स तैयार करनी है, पहले किसी भी मेथड से आप तैयार कर सकते हैं। टैबलेट्स तैयार की, उन टैबलेट्स को एक बास्केट में रखा, उस बास्केट को आपने डिप कर दिया, डुबो दिया उस सोल्यूशन के अंदर जिसकी आप उसके ऊपर कोटिंग करना चाहते हैं। दैट इज़ नोन एज द डिप कोटिंग। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज द जेलेटिन कोटिंग। जेलेटिन कोटिंग टैबलेट्स आर एज कॉल्ड एज जेल कैप्स। इसको आमतौर पे हम लोग जेल कैप्स भी कहते हैं। इसके ऊपर जेलेटिन की कोटिंग होती है, सॉफ्ट होती है। जेल कैप्स आर ईजियर टू सॉलो, इनको निगलना जो ज़्यादा आसान होता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। इसमें भी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। कहते हैं जी एन आयोनिक चार्ज इज इम्पार्टेड टू द सब्सटेंस
एंड एन ऑपोजिट चार्ज टू कोटिंग सोल्यूशन टू अप्लाई फिल्म्स टू कंडक्टिव मटेरियल्स। तो जो भी कंडक्टिव मटेरियल्स होंगे, ऐसी चीज़ जिसमें से करंट पास हो सकता है, जिसको आप चार्ज दे सकते हैं, जिसको आप आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आप मतलब टैबलेट्स के ऊपर भी आप एक चार्ज ले आते हैं और उसका ऑपोजिट चार्ज आप दे देते हैं उस मटेरियल को जिसको आप कोट करना चाहते हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर एक कोटिंग या एक लेयर आ जाती है टैबलेट्स के ऊपर, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सेम चीज़ कि एक चीज़ को आपने नेगेटिव चार्ज दे देना है, कोटिंग मटेरियल को आपने पॉजिटिव दे देना है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर उसकी एक लेयर बन जाएगी। नंबर 9 पे हमारे पास आ रही है जी लैमिनेटेड कोटिंग। इट इज़ मियरली अ कोटिंग दैट प्रोवाइड्स अ सेकेंड एक्शन और लेयर ऑफ मेडिकामेंट फॉर टैबलेट एज इन। कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम मेयरली कोटिंग गिनते हैं, शायद किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये भी एक कोटिंग है। ये क्या करती है, एक सेकंड एक्शन या एक दूसरी लेयर बना देती है मेडिकामेंट की। यानी एक पहले मेडिसिन के अंदर मौजूद थी, टैबलेट के अंदर पहले से मौजूद थी, उसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी उसी मटेरियल की। एन एंटारिक कोटेड टैबलेट in which one drug may be made available for gastric absorption and another is released in the intestine। अब एग्जांपल में वो कह रहा है कि आपने एक टैबलेट तैयार की है, एंटारिक कोटेड टैबलेट थी, आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने एक और लेयर चढ़ा दी, वो लेयर एब्जॉर्ब होगी आपके स्टमक के अंदर, स्टमक उसको डिजॉल्व कर लेगा, लेकिन अंदर की जो टैबलेट है वो जाके रिलीज होगी बाद में इन द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन में रिलीज होगी। इस तरीके से भी हम तैयार कर सकते हैं लैमिनेटेड कोटिंग जो टैबलेट्स थी उनकी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जी हम लोगों ने बात करनी है अबाउट कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या हैं, उनके साइजेस क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों को इन्फॉर्म करें और ख़ास तौर पे खुद हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें कि हमारी वीडियो से आपको अगर कोई हेल्प मिलती है या हमें कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट।